नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मृत्यु से देश में शोक की लहर, दी गई अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। रीवा जेल में पदस्थ आरक्षक को कोल्ड ड्रिंक के साथ पिलाया गया जहर, चल रहा उपचार। इंडोसेंड बैंक पर लगा फर्जी पॉलिसी देने का आरोप। और जेईई मेंस परीक्षा शुरू, रीवा में बनाए गए 2 परीक्षा केंद्र। खबरें विस्तार से। केंद्रीय जेल रीवा में पदस्थ आरक्षक को कोल्ड ड्रिंक बताकर जहर पिला दिया गया, जिसे समय रहते अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें बाल बाल आरक्षक बच गया। केंद्रीय जेल रीवा में पदस्थ दिवाकर मलिक धोबिया टंकी चौराहे गया था, जिसे अज्ञात लोगों द्वारा कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिला दिया गया। गंभीर अवस्था में आरक्षक को आईसीयू संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। त्वरित उपचार चालू होने के चलते आरक्षक की जान बच सकी। अब स्वस्थ हैं। वहीं पुलिस द्वारा मामला कायम कर सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस संबंध में आरक्षक से रीवा 24 न्यूज ने बात की। भैया कहाँ पास जहर खुरानी घटना हुई आपके साथ? दुबई टंकी की तरफ। ये कौन है, जानते हैं आप उसको? ये नहीं जानते। आप ड्यूटी में थे उस समय? नहीं, ड्यूटी में नहीं था। बाजार से मैं चीज़ लेने जा रहा था। जी, तो मतलब ये हो सकता है कि जेल के अंदर का भी कोई हो। नहीं पता नहीं। वैसे अपनी ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से। क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? मेरा नाम दिवाकर मलिक। वहाँ किस पद पे हैं वहाँ जेल में? सिपाही के पद। ठीक। प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा आज से शुरू की गई है। देश प्रदेश सहित रीवा जिले में भी उक्त परीक्षा के 2 केंद्र बनाए गए हैं। अखिल भारतीय संयुक्त इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन आज यानी कि 1 सितंबर से शुरू की गई। रीवा शहर में 2 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा पूर्णतया कंप्यूटर आधारित होगी। उक्त परीक्षा 6 सितंबर तक 2 पालियों में संपादित की जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए रीवा 24 न्यूज ने सेंट्रल एकेडमी के प्राचार्य डीके पाठक से बात की, जिन्हें परीक्षा संचालित कराने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा दी गई है। रीवा में 2 केंद्र बनाए गए हैं और उसमें से एक पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज अटरिया है और दूसरा कॉलेज है आईपीएस कॉलेज टेक्निकल कॉलेज निराला नगर। आज जो परीक्षा संपादित हो चुकी है पहली पाली की, वो परीक्षा सिर्फ पेंटियम पॉइंट कॉलेज में थी, जिसमें 48 बच्चे अलॉटेड थे, जिसमें से 32 बच्चे उपस्थित थे और 16 बच्चे अनुपस्थित थे। आज आईपीएस कॉलेज में यह परीक्षा नहीं थी। वहाँ की परीक्षा जो है उस सेंटर में परीक्षा कल दिनांक 2 सितंबर से स्टार्ट होगा। क्या नाम है आपका? स्वास्थ्य गुप्ता। कहाँ से आए? रघुनाथगंज। कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा था। कोई कठिनाई पेपर में? कोई कठिनाई नहीं। यहाँ व्यवस्था कैसी रही? व्यवस्था अच्छी थी। मास्क वगैरह दिया गया? जी। क्या क्या दिया गया? मास्क वितरित किया गया और सैनिटाइजर की पूर्ण व्यवस्था थी। बैठने की कैसी व्यवस्था? बैठने की अच्छी व्यवस्था थी। डिस्टेंस बना के रखा गया था। ऑडियंस पार्क में बैठने की व्यवस्था थी? जी जी। वन मंत्री विजय शाह रीवा पहुंचे। सर्किट हाउस जयंती कुंज में बैठक लेते हुए जरूरी मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह के घर भी गए। वन मंत्री विजय शाह रीवा पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में चर्चा के दौरान कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान वन विभाग के कार्य भी प्रभावित हुए हैं। प्रवासी मजदूरों को वन विभाग में रोजगार देने की बात वन मंत्री द्वारा कही गई। उन्होंने कहा कि जंगल, जमीन और वन्य जीवों को बचाने के लिए 2 दिनों में 3 साल का एजेंडा तैयार करेंगे। एजेंडों के आधार पर विभाग काम करेगा। चिड़ियाघर के लिए जल्द बजट जारी करने की बात कही गई और भी अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई है। उसके साथ साथ रीवा आगमन दौरान वन मंत्री गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह के आवास गए और सभी परिवारजनों से मुलाकात की। वन मंत्री विजय शाह से पत्रकारों ने बात की। उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। मैं आया हूँ और शुद्ध रूप से धार्मिक यात्रा का दौरा है कि मेरे बहू, पत्नी और बेटे को हमारे पड़ाव में गुरु आश्रम के यहाँ पर दर्शन करने ले जाना है। बीच में कोरोना काल के चक्कर में बहुत दिनों से गुरु पूर्णिमा पर भी नहीं जा पाए थे और इस कारण केवल रात्रि विश्राम पर यहाँ पर है। बाकी कोई राजनीतिक या दूसरा कार्यक्रम रीवा में यहाँ नहीं है, क्योंकि इतना दूर से आते आते थक जाते हैं, इसलिए रात्रि विश्राम करके कल हम लोग चले जाएंगे बनारस। काम धाम से लेकर के और सारे चीज़ों पर इफेक्ट पड़ा है। हमारे वन विभाग को भी उसको अछूता नहीं है। हम लोग की 1000 करोड़ हम लोग कमा के देते थे सरकार को, जो लकड़ी और बांस से पैदा होता था। इस साल
लक्ष्य से हम लोग कुछ पीछे हैं, लेकिन उम्मीद ही की जा रही है कि हो सकता है हम लक्ष्य की प्राप्ति कर लें। लेकिन कोरोना काल में निश्चित रूप से सभी को नुकसान तो हुआ ही है, और आने वाले समय में वन सुरक्षा को लेकर के, वन प्राणी सुरक्षा को लेकर के, और वनवासियों को और फॉरेस्ट को, दोनों को सुरक्षित रखते हुए मध्य प्रदेश को एक आगे की दिशा में ले जाने के लिए हम कार्य योजना बना रहे हैं। और अभी मुझे 1-1.5 महीना हुआ है, 100 दिन के अंदर हम आने वाले 3 साल की कार्य योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे, जिसमें सबको सुरक्षित रखते हुए और वनों को सुरक्षित रखते हुए, वन प्राणियों को सुरक्षित रखते हुए, और हमारे कर्मचारियों को साथ साथ जंगलों की रक्षा करते हुए एक जो हमारा रोड मैप बनने वाला है वो बहुत जल्द। वर्तमान देशकाल परिस्थिति को देखते हुए जहाँ लोगों को रोजगार भी मिले और रोजगार के साथ साथ वन प्राणी सुरक्षित रहे, वन कर्मचारी सुरक्षित रहे, और लोग खुले हुए जंगल में अतिक्रमण करने की हिम्मत ना करें। जो पुराने पट्टे की समस्या है वो हम 1 महीने के अंदर, पुराने जो 2005 तक के, उसको सबको निपटा देना चाहते हैं। और उसके बाद अगर कोई नई ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो उसको हम सख्ती से हटाएंगे। और 3 साल आने वाले हम लोग किस दिशा में वन विभाग जाना चाहता है और हम ले जाना चाहते हैं, उसकी पूरी कार्य योजना आधी हमारी बन चुकी है और आधी और बन जाएगी। तो मैंने आपको कहा ना कि हम इत्मीनान से, अभी 1.5 महीना और है हमारे पास, और उसके बाद आने वाले 3 साल में हम ही उसी जो हमारा रोड मैप है उस पर काम करते हुए हम मध्य प्रदेश को आगे लेंगे। अभी नहीं आया है, अच्छा मेरी जानकारी में नहीं है, आप बता रहे हो तो मैं सारे अधिकारियों को मैंने परिचयात्मक रूप से ये दोनों संभाग के अधिकारियों को बुलाया है, क्योंकि हम लोग दौरा करने का भी मना कर दिया था। लेकिन चूँकि यहाँ से गुजर रहे हैं तो एक बार परिचयात्मक रूप से बात हो जाए। और वहाँ निश्चित रूप से मैं जो आप बता रहे हो, ये सफारी का बजट नहीं आया है, ये हमारे पूर्व मंत्री जी और सरकार ने, बीजेपी की, एक अच्छी सौगात रीवा को यहाँ पर दी है। और मैंने तो अभी देखा नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर समय मिले तो अगली बार मैं जरूर रख जाऊँगा। इसलिए हम लोगों ने ये अभी निर्देश दिए हैं कि जंगल से लगे हुए जो खेत है वहाँ पर पत्थर की दीवार बनाएं, और पत्थर की दीवार बनाने से जहाँ लोगों को रोजगार प्राप्त होगा वहीं हम जानवरों को खेतों में आने से रोक पाएंगे, और खेतों में हुई नुकसान से भी हमें मुआवजा अलग से देने को नहीं पड़ेगा। लोकल पत्थर बिने, वहीं अपना मिट्टी निकालें, और पत्थरों की दीवार से हम जानवरों को खेतों में आने से रोकें, तो जहाँ एक और रोजगार भी मिलेगा वहाँ जानवरों की सुरक्षा भी होगी। ये सेतु भी हमने निर्देश दिए। इंडसइंड बैंक द्वारा फर्जी पॉलिसी देने का मामला प्रकाश में आया है। फरियादियों ने अमैया थाना में पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। वाहन के मालिकों द्वारा इंडसइंड बैंक रीवा शाखा से वाहन फाइनेंस करवाए गए थे। उसी कार्यालय में फाइनेंस वाहनों का बीमा भी किया जाता था, जिनके द्वारा फर्जी पॉलिसी दी जाती थी। लगभग 20 से 25 लोगों के नाम सामने आए हैं जिन्हें फर्जी पॉलिसी दी गई। आक्रोशित वाहन मालिकों ने अमैया थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है, जिस संबंध में रीवा 24 न्यूज को नरेंद्र पांडे द्वारा जानकारी दी गई। सर कि हम लोगों की गाड़ियां इंडसइंड बैंक से फाइनेंस हैं, रीवा ब्रांच से, और उन्हीं वहीं से गाड़ियों का बीमा भी कराते थे। बीमा करवाए हम लोग, चेक और नगद दोनों से प्रीमियम का भुगतान किए। हम लोगों की पॉलिसी दी गई। कुछ लोगों द्वारा यह जानकारी हुई कि बैंक के द्वारा फर्जी पॉलिसी दी हुई है, तो हम लोग भी सत्यापन के लिए गए, कहीं मेरे साथ भी तो ऐसा नहीं है। तो जिसमें 7 लोगों का हम लोगों ने यहाँ FIR दर्ज कराने आए हैं। 20 तारीख से दोनों टाइम जा रहा हूँ बैंक, अधिकारियों से, कर्मचारियों से, सबसे, भैया मेरा पॉलिसी फर्जी है, आप ही बता रहे हैं तो इसकी दूसरी करके दीजिए। तो बोलते हैं मैं नहीं जानता, जिसको आप कराए हो वो जाने। मैं कल स्टेट हेड विनय त्रिपाठी जी भोपाल फोन किया था कि सर हम लोगों के साथ ऐसा किया गया है, बहुत सारे लोग हैं, 20-25 तो भी लाइट में आ चुके हैं, अनजाने में पता नहीं पॉलिसी पाए हैं तो कितने लोग और हैं इसके पीछे, ये जानकारी नहीं है। तो वो बोले इसकी जांच होनी चाहिए। तो उनसे मैंने निवेदन किया कि सर इस तरह से आपके बैंक में किया गया है, हम लोगों के साथ नियमित कस्टमर हैं। तो वो बोलते हैं कि मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला। वो समस्या सुनने की बजाय तो हमने उनसे पूछा कि सर आप भी मिले हुए हो क्या, हम लोग कहाँ जाएं। तो इस वजह से हम लोग FIR कराने आए हैं।
क्या लगता है आपको पूरा बैंक के अधिकारी शामिल है? पूरे शामिल है सर, कर्मचारी से लेके अधिकारी हो सकता है, ऊपर कहाँ तक शामिल है ये पता नहीं। ये जांच का विषय है सर। लगभग कितने घोटाला होगा? सर 20-25 गाड़ियों का तो आ चुका है, अब अदृश्य कितने हैं ये जानकारी नहीं है, क्योंकि जो जिनको पॉलिसी मिल गई है बीमा की वो तो निसोच बैठे हुए हैं कि मैंने तो बीमा करा के रखा है। अब कोई, मेरा नाम नरेंद्र पांडे है, मेरी सभी गाड़ियां इंडसइंड बैंक से फाइनेंस हैं, एक आध फ्री है, जो फ्री भी हैं और जिनका कार से लेके हर बीमा वहीं से कराते चला आ रहा हूं। इंडसइंड बैंक से, चोलामंडलम से उनका टाई अप है, वहीं से बीमा कराते हैं। लेकिन इस बार इतना धोखा किए, मान लीजिए उस परिस्थिति में मेरी गाड़ी के साथ कोई दुर्घटना हो गई होती तो हम क्या करते? हम तो नीट की परीक्षा के दौरान जिलेवार सेक्टर बनाए जाने हेतु जिलाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा गया। जेपी कुशवाहा समेत अन्य संबंधितों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए नीट की परीक्षा जो कि 13 तारीख से आयोजित की जाने वाली है उसके लिए जिलेवार सेक्टर बनाए जाने की मांग की है। क्या मांग कलेक्टर साहब करनी है? हम लोग मुख्यमंत्री से अपना ज्ञापन भेजने आए हैं 13 तारीख को जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके संबंध में। उसमें ये है कि अपना नियरेस्ट सेंटर यहाँ का जबलपुर है और एमपी में 5 ही हैं, तो छात्रों को यहाँ से सफ़र करके जाना और डायरेक्ट एग्ज़ाम देना बहुत उनके लिए बिल्कुल मानसिक रूप से वो अशांत रहेंगे और एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो छात्रों ने हमसे कहा कि आइए और मुख्यमंत्री की ज्ञापन दीजिए। तो हमारी मांग ये है कि जिलेवार से सेंटर किया जाए जिससे छात्र आसानी से एग्ज़ाम आके दे। गांव के दबंगों द्वारा आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर की है। रीवा जिले के सिमरिया तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बरौन निवासी रामदास तिवारी पिता महावीर तिवारी द्वारा हरिजन बस्ती के रहवासियों का रास्ता बंद कर दिया गया है, जिसके चलते उक्त बस्ती में रहने वाले लोगों को आवागमन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मोहल्ले में रहवासियों द्वारा रामदास तिवारी से बात की और रास्ता बहाल करने की मांग की गई, तो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए भद्दी भद्दी गालियां दी गई, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर की गई है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने ग्रामीणों से बात की। क्या आरोप उन्होंने लगाए आप खुद सुन। मुकेश, कहाँ से आप लोग आए हैं? चंदपुर से। थाना सिमरिया। क्या समस्या आप लोग? समस्या बहुत है सर जी, हमारे यहाँ रास्ता नहीं निकलने के लिए, यानी घुटना भर पानी भरा हुआ है, हम लोग रास्ते से निकल रहे हैं। हमारे यहाँ के बावन जी जो है बावन तिवारी जी रास्ता रोक दिए हैं, रास्ता निकलने का नहीं है, बारी रो दी है। तो सरकारी जमीन है? कुछ पट्टे की जमीन? कुछ पट्टे का जमीन है, कुछ तो सरकारी है। कब से ये बारी रूंधे हैं? बारी आज 10 दिन हो गया। आप लोग कितना परिवार वहाँ रहे? परिवार हमारा 15-2000 के बीच है, 2000 यानी पब्लिक है वहाँ पे। वहाँ एसडीएम को आप नहीं मिले सिमरिया में? एसडीएम को मिले नहीं, हम लोग यहाँ आए बोले एसडीएम आए। एसडीएम से एक बार भी मिले नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तुलसिया। कहाँ से आप आई? चंदपुर से। क्या समस्या लेके आए? हमारी ये समस्या है साहब कि हमको रास्ता नहीं है, हमारे अंदर पानी भरा है घर में, हमारे बाल बच्चों को कटने का रास्ता नहीं, हमारे को कटने का रास्ता नहीं है। हमारा ये निवेदन है कि हमको सरकार रास्ता दे, नहीं कहीं प्लाट दे, हमको बस आवे और रही तो हम यहीं डारा डालेंगे, कलेक्टरी में रहेंगे, चाहे हमारे को यहाँ जान भले मार डाले, हम रहेंगे यहीं, हमारा कोई गुंजाइश नहीं है। हम कहाँ रहे? जब हम 3 चक्कर आ चुके हमारी कोई सुनाई नहीं, हम कहाँ जाएं? हमारे पास इसके पहले कहाँ कोई और रास्ता नहीं थी वहाँ से? हमारे कोई रास्ता नहीं था। रास्ता कैसे बंद हो गया? रास्ता ऐसे बंद हो गए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देश प्रदेश सहित रीवा जिले में भी शोक की लहर रही। देश विदेश सहित रीवा व ग्रामीण अंचल में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जताया गया। 84 वर्ष की आयु में उनका अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। सार्वजनिक जीवन में रहते हुए किए गए उनके योगदान को याद किया जाएगा। देश ने एक महान नेता, विचारक व राजनेता को खो दिया। उनका पूरा जीवन देश को समर्पित। 1 सितंबर की रात्रि से पितृपक्ष शुरू हो जाएगा। 15 दिनों तक ये पितृपक्ष चलेगा। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने संदीप शुक्ला से बात की। पितृपक्ष की जो शुरुआत हो रही है वो 1 तारीख की रात से जो है शुरू हो रही है। और वैसे तो ये माना जाता है कि अगर पितृपक्ष के पहले पंचक आ जाते हैं तो पंचक के पूर्व ही जो है पूर्वज आ जाते हैं। तो पंचक के पूर्व ही लोग जो है चौक वगैरह जो लोग डालते हैं, जो लोगों ने गया जी वगैरह नहीं किया है
और अपने घर में ही जो है अपने पितरों का चबूतरा बनाते हैं, उनको तर्पण आदि तर्पण श्राद्ध आदि करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और तिलांजलि वगैरह जो देते हैं, तो अपने घर पे ही गोबर का छोटे सा जगह में एक चबूतरा जो बनाते हैं वो पंचक के पूर्व ही बना देना चाहिए, जिससे कि जो है जो पूर्वज हैं उनको जो है एक घर में जगह मिल जाती है। और ये 15 दिन जो है ये चलेंगे पूरे जो है पितर पक्ष, और 15 दिन जो है जिस जिस व्यक्ति की जो जो तिथि पड़ती है, अर्थात कि जो है अपने घर के पूर्वज माता पिता जो भी कुछ जिन पूर्वजों की आप पूजा करते हैं, जिनकी श्राद्ध करते हैं, तो जिस दिन उनका संस्कार होता है, जिस दिन उनको मुखाग्र योजना दी जाती है, उस दिन को ही जो है श्राद्ध के रूप में लिया जाता है। जिस दिन उनकी डेथ होती है उस दिन की तिथि को नहीं लिया जाता, संस्कार को मुखाग्नि के दिन जो है लिया जाता है और उसी तिथि को जो है श्राद्ध जो है की जाती है। जैसे किसी की तिथि द्वितीया में पड़ती है, किसी की चतुर्थी में पड़ती है, किसी की पंचमी में पड़ती है, इस तरह की तिथियों में जो है उनके श्राद्ध आदि तर्पण आदि कर किया जाता है। रोज तर्पण करना चाहिए, पानी देना चाहिए, तिलांजलि देना चाहिए, जिस दिन श्राद्ध उस दिन श्राद्ध करना चाहिए। और जिन लोगों को पानी देना वगैरह नहीं बनता है या कुछ नहीं बनता है, तो वो अगर सूर्य को अर्घ भी अगर देते हैं, सूर्य को अर्घ दें तो चावल और तिल और सफेद फूल डाल के सूर्य को अगर अर्घ दे देते हैं तो भी जो है उनको तर्पण का जो पानी है वो पूर्वजों को मिल जाता है। लेकिन पितरों में दान पुण्य ब्राह्मण भोज अवश्य करना चाहिए, जिससे कि कल्याण की प्राप्ति। और जो गया जी गए हों, जो लोग गया जी हो आते हैं तो उनको जो है रोज पानी नहीं देना पड़ता, तर्पण आदि नहीं करना पड़ता है, लेकिन बस तिथि के दिन जो है उनको जो है ब्राह्मण भोज वगैरह जो है आपको कराना पड़ता है। तिथि के दिन पूजा की जाती है। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मृत्यु से देश में शोक की लहर, दी गई अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। रीवा जेल में पदस्थ आरक्षक को कोल्ड ड्रिंक के साथ पिलाया गया जहर, चल रहा उपचार। इंडसइंड बैंक पर लगा फर्जी पॉलिसी देने का आरोप और जेईई मेंस परीक्षा शुरू, रीवा में बनाए गए 2 परीक्षा केंद्र। खबरें यहीं तक।